तो भारत डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए अपनी कमर कस चुका है और रक्षा क्षेत्र में नए नए फैसले ले रहा है, जिस वजह से भारत के शत्रु देशों की नींद हराम हो गई है। और भारत सरकार के आने वाले इस नए फैसले के बाद अब भारत की अमेरिका जैसे देशों पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने जहां हाल ही में भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट को बनाने की मंजूरी दी है, वहीं एक और नए ड्राफ्ट को भी तैयार किया जा चुका है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत डिफेंस के क्षेत्र में दूसरे देशों पर अपनी डिपेंडेंसी खत्म करने जा रहा है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो भारत ने 5th जनरेशन फाइटर जेट को बनाने की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत भारत के अंदर जो स्वदेशी हेलीकॉप्टर तैयार किए गए हैं उनको मास लेवल पर मैन्युफैक्चर करने के लिए मंजूरी दी जाएगी। इस नए प्रपोजल के तहत भारत के अंदर सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों की संख्या में हेलीकॉप्टर को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिससे रिसेंटली इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देशों ने भारतीय हेलीकॉप्टर को खरीदने में जो इंटरेस्ट दिखाया है, भारत उनकी जरूरतों को भी पूरा कर पाएगा। अब समझने वाली बात यह है कि भारत सरकार अचानक से इस एक्शन मोड में क्यों आ गई है। तो आपको बता दें कि चीन लगातार अपने मिलिट्री बजट को बढ़ाने में लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के अंदर जो भी लड़ाकू विमान या फिर हेलीकॉप्टर से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इनका काफी बड़ा हिस्सा इंपोर्ट के जरिए पूरा होता है, और कई बार ये इंपोर्ट इतने ज्यादा डिले हो जाते हैं कि भारत को 2-2 साल तक वेट करना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के अंदर अभी करीब 22 अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अमेरिकन मेड हेलीकॉप्टर्स हैं। लेकिन शायद इतने हेलीकॉप्टर से भारत का काम नहीं चल पा रहा था, क्योंकि ये नॉर्मल हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि एक तरीके के लड़ाकू हेलीकॉप्टर थे। इसीलिए साल 2020 में भारत की तरफ से करीब 4100 करोड़ का एक और ऑर्डर दिया जाता है हेलीकॉप्टर को मैन्युफैक्चर करने के लिए अमेरिका को, जिसे मेसा नाम की फैसिलिटी के अंदर एरिजोना में तैयार किया जा रहा है। लेकिन इनकी डिलीवरी मई महीने तक हो जानी थी, लेकिन अभी भी इसमें काफी ज्यादा डिले होता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए अब भारत सरकार ने फैसला लिया है कि भारत के अंदर स्वदेशी रूप से तैयार किए गए हेलीकॉप्टर, जिसका नाम है प्रचंड और इसका पुराना नाम है LCH, इसे बड़े स्केल पर प्रोड्यूस करने को मंजूरी दी जाएगी और इसका ड्राफ्ट लगभग पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। इसको बनाने में सबसे बड़ी पार्टिसिपेशन कंपनी रहेंगी हमारी HAL यानी कि हिंदुस्तान एटिक्स लिमिटेड, जिसके द्वारा इसे डिजाइन और डेवलप भी किया गया है। भारत की तरफ से तैयार किया गया यह हेलीकॉप्टर भारत की सभी भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है, जहां पर हम इसे ऊंची पहाड़ियों में, ठंडे इलाकों में, गर्म इलाकों में, हर जगह पर उड़ान करके कई तरीके का ऑपरेशन कर पाएंगे। यह हेलीकॉप्टर अपने साथ कई हथियारों को ले जा सकता है और एयर टू एयर मिसाइलों को और कई एंटी टैंक मिसाइलों को अपने साथ लेकर के जमीन पर दाग सकता है। अभी भारत के अंदर रूस के MI-35 और अमेरिका के S-64, जिन्हें अपाचे हेलीकॉप्टर के नाम से जाना जाता है, इनका इस्तेमाल किया जाता है और इसे भारत की विदेशी ऋणी भरता बहुत ज्यादा है। अब जब भारत के अंदर बड़े लेवल पर ऐसे हथियारों को तैयार किया जाएगा, न सिर्फ देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट जेनरेट होगा, बल्कि हम दुनिया को ऐसे हथियार एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे एंड ओवरऑल भारत का मिलिट्री बजट बढ़ाने में भी हमें मदद मिलेंगे। आपके हिसाब से भारत सरकार ने इन हेलीकॉप्टर्स का निर्माण भारत में ही करने का फैसला लिया है, यह सही है या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में येस और नो के साथ आंसर जरूर लिखिए।
भारत के ऐसे ही वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।